निश्चित तौर पर सीट बेचा गया है, तभी तो ये सब अनियमितता बरती गई। बिना सीट बेचे ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। 14 तारीख कल का 10 बजे यहाँ बापू वाटिका से हजारों की संख्या में निकलेंगे और जेपीएससी के घेराव का काम करेंगे। जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांते का जो है पुतला दहन फिलहाल में किया गया था। आपको बता दें तमाम छात्र जो है अब सड़कों पर नजर आ रहे थे, लेकिन अब छात्र संघ आजसू छात्र संघ भी जो है इन चीजों को लेकर विरोध करने के लिए सड़क पर उतर गए हैं और छात्रों का जो है कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर काफी मनोबल बढ़ेगा। जिस तरह से जेपीएससी में गड़बड़ियां हो रही है लगातार, इन चीजों को लेकर अब आजसू छात्र संघ भी आगे आ रही है। इन तमाम मामलों को लेकर हम आजसू संघ छात्र संघ के जो है नेता या कार्यकर्ता उनसे भी जुड़ेंगे तमाम चीजों को लेकर। उससे पहले हम बता दें कि लगातार जिस तरह से जेपीएससी में गड़बड़ियां हो रही थी उसी चीज को लेकर अब जो है इन लोगों का कहना है कि अब हम जेपीएससी कार्यालय का भी घेराव करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से जेपीएससी में गड़बड़ी चल रही है, कैसे देख रहे हैं आप? चूंकि एक बार की बात नहीं, हमेशा जो है इस प्रकार के मामले जो है आ रहे हैं और छात्र जो है कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से 14वीं जेपीएससी में अनियमितता बरती गई, लगातार सभी संगठनों के द्वारा इसका विरोध किया गया, पुतला दहन किया गया। हम अखिल झारखंड छात्र संघ आजसू के द्वारा मुख्यमंत्री और जेपीएससी को भी इस पर रोक लगाने के लिए जो हम लोग बातें रखी, परंतु राज्य सरकार और जेपीएससी अध्यक्ष मानने को तैयार नहीं। अब विद्यार्थी खड़े धरातल पर उतरकर कार्यालय घेरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जो अनियमितताएं है लगातार आप देखिए, जितनी परीक्षाएं होती है आयोजित होती है उनका कभी प्रश्न पत्र लीक कर दिया जाता है, कभी बिना अध्यक्ष के साइन के रिजल्ट जारी किया जाता है रात के अंधेरे में। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और जेपीएससी यहाँ के छात्र युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, जो हम लोग कतई बर्दाश्त करने वाले ने। हम लोग लगातार इन सब विषय को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं और कल आप देखेंगे कि सभी अभ्यर्थी मोराबादी के बापू वाटिका पार्क पर आएंगे। यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जेपीएससी कार्यालय हम लोग घेरने का काम करेंगे और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं होगी हम इसको चरणबद्ध आंदोलन के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं आप आरोप जेपीएससी पर ये भी लगा रहे कि यूपी और अलग स्टेट जो है वहाँ के ज्यादा लोगों को जो है यहाँ पर जो है सम्मिलित किया गया है, मेरिट लिस्ट में नाम आया है। देखेंगे आप पीटी का रिजल्ट जो देखेंगे उसमें लगभग 800 लोग के या 600 लोग लगभग बाहर यूपी और हरियाणा के लोग। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण है रात के अंधेरे में जब पीटी का रिजल्ट जारी किया जाता है, सिर्फ अध्यक्ष के बाकी सदस्यों का साइन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये सब शक के घेरे में इसके आधार पर लगता है कि ये गड़बड़ियां की गई है जेपीएससी के। बेचने का भी आरोप, निश्चित तौर पर सीट बेचा गया है, तभी तो ये सब अनियमितता बरती गई। बिना सीट बेचे ऐसी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। झारखंड के छात्र आखिर सड़क पर हैं, उन लोगों के साथ इस तरह का छलावा की जा रही है। आप लोग आजसू छात्र संघ के हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां भी इन चीजों को लेकर समझने की जरूरत है, वो भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर तभी तो हमने संज्ञान लिया, तो हम आके आज धरातल पे इनके साथ समर्थन देने का काम करें। आप देखेंगे जब जब छात्र युवाओं के साथ राज्य सरकार धोखा करेगी, आजसू सर्वप्रथम आपको देखने को मिलेगा, चाहे स्कॉलरशिप का विषय हो, जेएसएससी में परीक्षा पत्र लीक कर, जो आप जेपीएससी में आप देखने को मिलेगा कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी लड़ाई को और मजबूती देने का काम करेंगे। में तो कहीं ना कहीं आप लोग भी घेराव किए थे वहां पर कार्यालय, उसके रिजल्ट देखिए कई विभिन्न जिलों में स्कॉलरशिप आने लगा है, कहीं कहीं बचा हुआ। तो जब आंदोलन छात्र युवा करते हैं तो राज्य सरकार का झुककर उनकी बात को मानने का काम करना पड़ता है। कितनी संख्या में छात्र जो है इस बार जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे, कहाँ से लोग पहुंच? देखिए पूरे राज्य 24 जिला के छात्र अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है, सभी को आने की संभावना है। निश्चित तौर पर कल भारी से भारी संख्या में छात्र युवा होकर अपनी मांग को जेपीएससी कार्यालय के पास रखने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका कहना है कि तमाम जिलों से जो है छात्र आएंगे और चरणबद्ध तरीके से जो है आंदोलन करेंगे। लगातार जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां के साथ साथ जो है छात्र संघ भी आंदोलन कर रही है। विगत कुछ दिनों पहले भी आपको हमने दिखाने का प्रयास किया था किस तरह से जेपीएससी अध्यक्ष का जो है पुतला दहन भी किया गया था। इन चीजों को लेकर के और लोगों से भी हम जुड़ेंगे, उनसे भी तमाम मुद्दों को लेकर जुड़ने वाले हैं। आजसू छात्र संघ के जो है नेता हैं, उन तमाम मुद्दों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा जिस तरह से गड़बड़ी लगातार हो रही है जेपीएससी? देखिए, राज्य सरकार की प्राथमिकता में विद्यार्थी कभी था ही नहीं और आगे भी नहीं होगा। राज्य सरकार इन्वेस्टमेंट के नाम पर बाहर बाहर घूमने जाती है, बहुत खर्च करती है राज्य सरकार का, लेकिन इन्वेस्टमेंट झारखंड में कहाँ आज तक आ पाया? धरातल पर इन्वेस्टमेंट कहाँ है? आज आपको कहीं दिखने को नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों के साथ जेपीएससी हरदम सौतेला व्यवहार करती है। एक एजेंसी को ये लोग लेके आए हैं जो हरियाणा की एजेंसी है, और हमको इस जेपीएससी के रिजल्ट में देखने को मिला कि 400 हरियाणा के विद्यार्थी इसमें पास हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इसमें संदेह तो दिखेगा, एजेंसी भी हरियाणा का, विद्यार्थी भी हरियाणा के। तो इस प्रकार से जो
ये राज्य सरकार के द्वारा इस प्रकार के षड्यंत्र रच के विद्यार्थियों का भविष्य को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको आजसू छात्र संघ कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम अभ्यर्थियों को अपना समर्थन देते हैं और कल के आंदोलन में हम अभ्यर्थियों के साथ कदम से कदम मिला के इस राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, आजसू छात्र संघ जो है ना छात्रों को जो है अपना समर्थन दे दिया है। अब देखने वाली बात है कि कितना प्रभाव पड़ने वाला। आप एग्जाम दिए थे जेपीएससी का भी क्या? नहीं हम लोग आसू पार्टी से हैं। यूथ आसू का मैं प्रदेश संयोजक हुआ। मेरा नाम चेतन प्रकाश हुआ। क्या कहिएगा, आप लोग घेराव करने वाले हैं जेपीएससी? ये मतलब इसमें कुछ कहना ही बेकार है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमेशा कुछ भी एग्जाम हो, हम लोग को बिना रोड पे आए हुए, छात्रों को बिना समर्थन दिए हुए कुछ सरकार ये काम ही नहीं कर पाती है। जब तक हम लोग कुछ बोले नहीं, कुछ करे नहीं, तब तक इनके कान में बात ही नहीं जुड़ती है। ये बाहर को लेके आते हैं, झूठ का ही सिर्फ मतलब हमारे सीनियर ने जो आंदोलन करके झारखंड को, जो आंसू ने जो झारखंड को आंदोलन करके जो झारखंड को अलग किया, ये हमको लगता है कहीं ना कहीं अब एक बेकार हो गया। ये मतलब हमारे शहीदों का जो बलिदान जो हुआ, ये सब कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं कि इसको एक बेकार चला गया है, जो आज हमें महसूस हो रहा है। 26 साल हो चुके हैं झारखंड को और अभी तक इन्होंने जेपीएससी सिर्फ 14 लिया। कोई भी जेपीएससी शुरू से लेकर अभी तक में उठा के देख लीजिए, बिना पोस्टेड के, बिना आंदोलन के आज तक इस जेपीएससी में कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। अभी अभी हमें मालूम चला कि सारा, मैंने जब इस पे रीड किया, इसको पढ़ा मैंने, तो मुझे मालूम चल रहा है कि 400 बाहर के लोगों को बिहारी, यूपी, बिहार, यूपी, ये उधर साइड के, हाँ उत्तर प्रदेश, मतलब बोल सकते हैं बाहरी लोगों को कि 400 एक बैक हो गया। बहुत सारे सेंटरों में आप देखिएगा 1 से लेके तो पूरा 5000 पूरा सेंटर में बच्चे फेल है, अब कोई सेंटर में पूरा बच्चे पास। ये कैसे हो सकता है? ये मतलब ये तो सोच का विषय है कि कैसे हो सकता है। आप रात में गाड़ी घुसती है जेपीएससी कार्यालय में, उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। ये कहाँ खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम को, जेपीएससी तो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत बड़ी एग्जाम है। एक छोटा सा भी इंटर का भी एग्जाम में भी क्वेश्चन लिख करने का काम करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है झारखंड के लिए। ये सरकार इसको बोल सकते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि घर का बेदी लंका ढहा, इसी हिसाब से ये हेमंत सरकार कर रही है। हम लोग सोचा कि लोगों ने सोचा कि हमारी झारखंड आदिवासी सरकार है, आदिवासियों को मिलेगी, सुविधा मिलेगी, लेकिन ये उल्टा काम कर रही है। बाहरियों को बुला बुला के यहाँ पे शिक्षा रोजगार दे रही है। कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि माध्यम से मालूम चल रहा है कि रोजगार जो दे रहे हैं, जो रोजगार ये दे रहे हैं, जिनकी रोजगार खत्म हो गई है, नियुक्ति पद बांट रहे हैं। ये कौन मतलब हो गया? हमारी नौकरी खत्म हो गया, नियुक्ति पद बांट रहे हैं। कल का डेट में इलेक्शन आएगा, उस समय ये दिखाएंगे कि मैंने इतना नियुक्ति दिया है। ये सिर्फ यही काम, दिखावा वाला काम कर रहे हैं, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। स्टूडेंट तो क्या बद से बदतर हालात पे हो चुका है। कब घेराव करने वाले हैं? हम लोग 14 तारीख कल का 10 बजे यहाँ बाबू वाटिका से हजारों की संख्या में निकलेंगे और जेपीएससी के घेराव का काम करेंगे। अगर जेपीएससी हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन यहाँ पे खत्म नहीं होगी। चरणबद्ध तरीके से हम लोग जेपीएससी के स्टूडेंटों के साथ रहेंगे और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से इनका साफ कहना है कि कल के दिन जो है तमाम जिलों से छात्र यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे जेपीएससी के हों या फिर विभिन्न छात्र संगठन, वो भी इनका साथ देंगे और बापू वाटिका जो है हजारों की संख्या में छात्र जाएंगे और जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने का प्रयास करेंगे और साथ ही सरकार को भी अवगत कराएंगे। जिस तरह से जेपीएससी में जो धांधली हो रही, जिस तरह से पेपर लीक जैसे तमाम मामले सामने नजर आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं छात्रों का भविष्य जो है अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। ऐसी खबर बने रहे हमारे साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।